हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग पाजी, गुड मॉर्निंग जी। बेटा अभी आपके लिए ना एक कमिंग सून का बोर्ड दिखेगा। 2 मिनट के लिए मैं एक बार पीडीएफ लगा दूं क्योंकि आज स्टूडियो थोड़ा सा चेंज है, 1-2 क्लास के लिए ना नीचे साफ सफाई चल रही है। ठीक है, चलो पाजी लगा दो। ये वाला तो थोड़ी देर तक आपको कमिंग सून नजर आएगा। सर पढ़ते टाइम नींद बहुत आती है। चलो छोटो मोटो तब तक ये ले लेते हैं। दिस इज नॉट योर स्टूडियो सर। हाँ जी बच्चे, ये मेरा स्टूडियो नहीं। हाँ पढ़ते टाइम नींद बहुत। हाँ बेटा पढ़ते टाइम ही नींद आएगी, वैसे तो देखो खेलते टाइम तो क्यों आएगी नींद ना। पढ़ते टाइम ही नींद आती है यार। और पता है नींद कब आती है? एक्चुअली जिस चीज में आपका इंटरेस्ट कम हो, ठीक है, आप वो चीज करो उसमें नींद आएगी। जैसे आप पढ़ने बैठो आपको नींद नहीं आएगी बेटा, जब थोड़ी देर तक पढ़ लोगे फिर आपका दिमाग कहेगा थोड़ा आराम भी कर ले यार। ठीक है, मतलब दिल कहेगा, शरीर कहेगा थोड़ा आराम भी कर ले, बट दिमाग फिर काम करेगा बेटा। आराम करेगा तो फिर बाद में क्या करेगा? ये तो पढ़ने के दिन है तो पढ़ ले। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो फिर जैसे ही तुम थकोगे शरीर तुम्हारा नींद ला देगा, ये होती है। हाँ अब कर दो लाइव। देखो टॉप कमिंग सुन हट जाएगा, है ना। तो चलो भाई इसी फेवरेट डायलॉग के साथ शुरुआत करते हैं एक प्यारे से हफ्ते की। अबे भाई साहब ये तो मेरी हाइट इस बोर्ड पे आ रही है। चलो मजे हैं खैर। आओ जी छोटू भैया। बेटा कौन सा कर रहे थे हम? ये पैराजम्बल यही वाले कर रहे थे। हाँ जी। पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी स्टूडियो की। हाँ बाजी। पक्का चेक कर लो उसको, चला के भी चेक कर लेना प्लीज। यही वाली थी, ठीक है। तो बेटा कौन से क्वेश्चन तक हुआ था? 10 तक हुआ था मेरे ख्याल से, तो जहां तक मुझे याद है। हाँ जी पाजी, क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था। कहां तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। सी हग माई मॉम ऑलमोस्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना। 10 तक हुआ था। 11 भी हो गया था क्या? हाउ डू यू मैनेज टू कंप्लीट मच वर्क ही आस्क्ड लुकिंग व्हाट बर्डन माय सन, आई फोकस ओनली वन। हाँ ये भी हो गया था भाई, याद आ गया। आ जाओ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ पाजी। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप पैराजंबल में भी, पर नजर ना लगे छोटू मियां। आ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। मस्त। बताओ जी। पानी ले बेटा। हाँ देखे पाजी क्या आएगा इसमें। हाँ जी देखो मेरे भाई, कहता है द सैंड इज सो हॉट दैट यू कैन नॉट वॉक ओवर इट इन द डे टाइम। ठीक है, हेयर देर इज नथिंग बट सैंड एंड रॉक। फिर कहता है भाई देखो बच्चे, बी ऑप्शन से हिंट मिल रही है बहुत तगड़े वाली। रेड कलर कर लेते हैं। क्या कहता है? यहां कुछ नहीं है बट सैंड एंड रॉक। सैंड है और चट्टाने, तो सैंड और रॉक के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा फिर कहता है द सैंड, इसका मतलब ये बात हुई बेटा
बेटा कि जो बी है वो ए से पहले ही आ जाएगा ना भाई, ए का जिक्र तो बी के बाद होगा, बी जो का जिक्र जो है वो ए से पहले हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे बच्चर, पहले बी का जिक्र हो जाएगा, उसके कहीं बाद ए आएगा। आगे देखें, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज अ डेजर्ट। अच्छा भाई ये आ जाओ कि इसका बहुत सारा हिस्सा एक डेजर्ट है, डेजर्ट के बाद ही सैंड की बात होनी थी। अब हेयर यहां, इसका मतलब बेटा कहां, यहां। अब जो ये यहां शब्द आया है तो ऑब्वियसली बात है कहां, अरेबिया में। यहां हियर देयर इज नथिंग, यहां कुछ नहीं है सिवाय रेत के, तो यहां कहां, अरेबिया में। हाउएवर देयर आर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर बट दीज आर फ्यू, इसका मतलब बेटा ये भी हाउएवर से तो बात स्टार्ट ही नहीं हो सकती, तो डी से तो बात स्टार्ट ही नहीं होगी। तो बेटा आपको नहीं लग रहा ओपनिंग स्टेटमेंट सी बन रही है, ओपनिंग स्टेटमेंट सी बन रही है, वेरी गुड बेटा, सी ओपनिंग है तो दोनों कट गए। अच्छा सी के बाद बी आई, बेटा सी के बाद बी आना चाहिए, यहां कुछ नहीं है रेत के अलावा, फिर उसके बाद मैंने पहले ही प्रूव कर दिया वो आएगा। हाँ तो बेटा पहला आंसर हो गया, ये भी नहीं हुआ, मैंने पहले ही प्रूव कर दिया ना बेटा। क्या क्या प्रूव किया कि द सेंड, इसके बाद ही कहीं ये चीज आएगी, यहां कुछ नहीं है सिवाय रेत के, और रेत बहुत गर्म होता है, आप चल नहीं सकते, वो कुछ बात की बात है। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, सी बी ए डी, जिसका सही था करेक्ट है। आ जाओ, आज ये पीडीएफ पूरी हो जाएगी बेटा, फिर आज अपलोड करवा दूंगा इस पीडीएफ को। ठीक है, पहले चीजें कंप्लीट तो हो तभी अपलोड कराए ना। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की जरा कहानी सुनिएगा। अब करो, सीरियसली करो, सीरियसली चीजों को देखो, क्योंकि अब आप, हाँ थोड़े टाइम में सब, जिस पे मेहनत कर लो वही चीज आसान लगी। ये कैमरे चेंज है क्या इनके? देखो बेटा क्या है, ध्यान से सुनो। नाउ, अब बेटा, अब ऐसा है तो पहले कोई ना कोई जिक्र हुआ होगा। ठीक है, फाइनली भाई साहब, ये तो ऐसी बात आती है जो लास्ट में आती है। फाइनली ऐसा शब्द है बेटा जो सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। देख रहे हो ना, फाइनली तो ऐसा शब्द है जो सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। अब आगे सुनिएगा बेटा, देन फिर, ओ मेरे भाई ये तो इतनी बड़ी बड़ी हिंट दे रहा है कि ना तो ए स्टार्टिंग, ना बी स्टार्टिंग, ना सी स्टार्टिंग, ओपनिंग बेटा डी है, ओपनिंग डी है, तो ये दोनों कट गए, सिर्फ ये बचा। ठीक है भाई, इतनी आसान आसान हिंट फेंक रहा है। आगे सुनिएगा बेटा, डी सी ए बी या डी ए सी बी, अब इसको चेक करना है बेटा, डी के बाद ए या डी के बाद सी। देखो, अब बिजी कारपेंटर एट लास्ट गेव फिनिशिंग टचेस टू मी। ठीक है, आगे क्या कहता है सी में, देन द पेंटर सेट अबाउट रबिंग। बेटा बिल्कुल ठीक है यार, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देन फिर वो पेंटर ने पहले क्या किया, ये किया, फिर उसने ये किया, फिर दा भी आ रहा है, दा पेंटर, यहां पेंटर का क्या किया, जिक्र किया, इंट्रोड्यूस किया, तो आ पेंटर हुआ, फिर दा पेंटर भी आ रहा है, वेरी गुड है बेटा। आगे सुनिएगा, फिर हमने क्या किया, फिर क्या किया, डी के बाद अगर मैं ए बोल दूं बेटा, बिजी कारपेंटर, ठीक है, अंत में उसने सब फिनिशिंग टच दिया, हाँ, और ए में क्या कहता है, नाउ आई वॉज शाइनिंग, अब मैं शाइन कर, अरे यार ये तो अब मैं शाइन कर रहा हूं, तो बेटा पहले रबिंग होगी, उसके बाद ही तो शाइनिंग आएगी, समझ पा रहे हो? हाँ, तो उन्हीं चीजों को तो आपको दिमाग में दौड़ाना है, उन्हीं चीजों को तो दिमाग में दौड़ाना है। पहले रबिंग होगी फिर भी तो शाइनिंग आई, शाइनिंग के बाद रबिंग तो होगी नहीं भाई, ये माइंडेटरी है, लॉजिक तो आपकी बुद्धि जो है इतना तो काम करेगी छोटे। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। तो क्या किया कारपेंटर ने, फिनिशिंग टच दिया, फिर क्या किया भाई साहब, रबिंग, फिर क्या किया, अब शाइन कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, फाइनली आई वॉज रेडी टू लीव फैक्ट्री फॉर माई न्यू होम। अब भाई साहब वो फर्नीचर नए घर में चला जाए। वेरी गुड, है ना बाजी, मजा। आओ बेटा, और ये क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है।
मोस्ट ऑफ दीज, ओ कितनी बड़ी हिंट है। चलो बेटा अब इसको देखो, इसलिए तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करा रहा हूं, ये नहीं कि पागलों की तरह स्पीड से करा दिया, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पैराजंबल्स को समझो। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 14। मोस्ट ऑफ दीज सुपर पावर्स, भाई मेरे साफ साफ आप एक चीज देख पा रहे हैं, मोस्ट ऑफ दीज सुपर पावर्स आर नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा अगर दीज सुपर पावर्स है ना, हाँ, तो पक्का कुछ ना कुछ पहले आया होगा, ठीक है। आर नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैव फेस्ड पॉलिटिकल, ठीक है। बी में कहता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, अल्टीमेटली मेक्स द डिफरेंस बोथ इन एन एंटरप्राइज और एंड अ नेशन, ठीक है। द न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर्स, बेटा देखो मिल गया लिंक। द न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऑफ टुडे एम्प्लाई टेस्टिफाई दीज थीसिस। मोस्ट ऑफ दीज सुपर पावर, बेटा सी और ए का भी लिंक आपको दिखाई दे रहा है। बेटा सी और ए का चीख चीख कर कह रहा है ठाकुर हमारा लिंक है। बेटा सी और ए एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है। और जिस बुद्धू से ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ ना भाई साहब, वो अपने मुंह पे खींच के तमाचा मारे यार, अगर ये भी गलत कर रहे हो, वरना मुझे ये अवसर प्रदान करे, मैं घर आके कूट के जाऊंगा आज, तुम्हें मानोगे नहीं तुम। बेटा द न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर, ठीक है। गाड़ी में से क्या क्या था, लंच है, ठीक है बेटा। तो अगर इसके बाद लिंक देखूं तो मोस्ट ऑफ दीज सुपर पावर, सी और ए का लिंक है ना, तो सी यहां है ना, यहां है ना, यहां है। फोर्थ आंसर हो गया। आओ जी छुटकू, क्वेश्चन नंबर 15 बता दो बेटा, फिर आगे की बात करते हैं। देखो कहता है आई फेल्ट एम्बेरेस्ड एज इफ आई वॉज सम हाउ। कौन सा लग रहा भाई छोटू मियां? चलो अब आंसर्स में ऐसे आप पे सुधार है, यहीं पे रुक सुनो, क्यों नहीं भाई। अब आंसर्स में सुधार है आपके। देखो बेटा, आई फेल्ट एम्बेरेस्ड एज इफ आई वॉज सम हाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फायर इन अवर हाउस। कहता है ऐसा एम्बेरेसिंग लग रहा था जैसे कि मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूं घर में जो आग लगी है, ठीक है। इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, मेरे केस में ये डिफरेंट नहीं था। बेटा इसका मतलब देखो, बी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। ए आई फेल्ट एम्बेरेस्ड एज इफ, मेरे को बड़ा अजीब लगा। हाँ, इट ऑलवेज हैपेंस दैट बैड न्यूज ट्रेवल्स क्विकली, हमेशा ऐसा होता है कि बुरी खबर जल्दी फैलती है। एवरीवन इन हाई स्कूल वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, सबको मेरे बारे में सबको पता ही था। हाँ, अब एक बात सुनिए, आई फेल्ट एम्बेरेस्ड एज इफ आई वॉज समहाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर इन अवर हाउस। अब बेटा अब यहां पर, हाँ यहां पर ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। एक तो इसमें यह है एरर कि एज इफ आई वर रेस्पॉन्सिबल होना था, वॉज नहीं इमेजिनेशन का केस है। चलो तो खैर मजाक की बातें बाद में सीखेंगे, हम एरर्स नहीं देख रहे, हम पैराजंबल्स कर रहे हैं। तो बेटा सी का लिंक अगर आप देखते हैं तो सी में कहा है हमेशा ऐसा होता है कि बुरी खबर फैलती है जल्दी, बुरी खबर हमेशा जल्दी फैलती है, ठीक है, ऐसा हमेशा होता है। एक तो बात ये लिखी, इन माई केस इट वॉज नॉट डिफरेंट,
मेरे केस में कोई ये अलग तो नहीं था। अब बी में बेटा मेरे केस में ये कोई अलग तो नहीं था। क्या अलग नहीं था? बी और ए का भी लिंक देख लें आप एक बार। तो सबसे पहले जो ओपनिंग स्टेटमेंट इसमें जो अपने आप को प्रूव कर रही है वो बेटा सी कर रही है। उसका रीजन सुनिएगा। सी में क्या कहता है कि हमेशा बुरी खबर जल्दी फैलती है। फिर आगे क्या लिंक कर रहा है? अगर मैं ए को मान लू बेटा, डायरेक्ट ए आ गया तो ये बुरी खबर को, रेशियो को दिखा रहा है। हाँ, तो बेटा डायरेक्ट अगर ओपनिंग स्टेटमेंट में ए करूंगा तो ये तो लॉजिकल साउंड कर जाएगी। डायरेक्ट आप किसी चीज को बता रहे हो, ठीक है, तो लॉजिकल हो गया भाई। तो ए ओपनिंग तो नहीं होगा, तो सिर्फ सी ओपनिंग है। सी के बाद डी या बी? देखो सी के बाद अगर मैं डी बोलूं, एवरीवन इन हाई स्कूल वाज अवेयर ऑफ माय प्लाइट, ठीक है। सी के बाद अगर मैं डी बोलूं, सी के बाद अगर मैं बी बोलूं, इन माय केस इट वाज नो डिफरेंट, मेरे केस में कोई अलग नहीं था। हाँ, अब एक बार ध्यान से सुनेगा बेटा। कहता है बुरी खबर जल्दी फैलती है और मेरे केस में ये कोई अलग नहीं था। अलग क्या नहीं था? कहता हर कोई मेरे बारे में जानता था कि ऐसा एम्बैरेसिंग मुझे लगता था कि जैसे कि मैं ही जिम्मेवार था घर में जो आग लगी। तो बेटा एक बात बताओ, इसमें बुरी खबर को एक्सप्लेन किया है, इसमें बुरी खबर को एक्सप्लेन किया है। हाँ, तो लास्ट के जो आप देख रहे हैं डी और ए, दोनों में बुरी खबर के बारे में ही रेशो को आगे एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, डन है। अब आगे सुनिएगा बेटा, आगे उसने क्या कहा है कि इसमें भी बुरी खबर एक्सप्लेनेशन है, इसमें भी बुरी खबर एक्सप्लेनेशन है। तो बेटा सी ओपनिंग बन रहा है हमारा, तो इसका मतलब सी के बाद बी ही ठीक है। इन माई केस ये कोई अलग नहीं था। क्या अलग नहीं था? कि हर किसी को स्कूल में पता ही था यार, कहीं ना कहीं मैं मानता था जिम्मेवार अपने आप को। देखो अब आगे तो बन गया बेटा कॉम्बिनेशन 4। सी के बाद डी का कोई कॉम्बिनेशन डायरेक्ट नहीं बनता, क्योंकि फिर आप इसको कहां सूट करोगे, इसको कहां सेट करोगे, बी सेगमेंट को, बी स्टेटमेंट को कहां सेटअप करोगे। और ये 99% बच्चों का सही आंसर था बेटा। सीक्वेंस मैंने बोला ना, ओवरऑल देखो कि वो स्टेटमेंट क्या अपने आप में हिंट प्रोवाइड कर रही। और मैं तो सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं। अभी जैसे कुछ बच्चों को लगता है सर हमें तो ज्यादा टाइम लग रहा है, बेटा अभी लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम होगा। आंसर एक्यूरेसी लाओ, पहले टाइम कम पे मत जाओ। चलो साइड हूं मैं, अब अगले क्वेश्चन को ट्राई करो। पहले बेटा एक्यूरेसी आनी चाहिए, टाइम के बारे में बाद में सोचा जाता है। पहले एक्यूरेसी तो हो। अब एक्यूरेसी भी नहीं है, आप सोचो मैं टाइम कम लगा दूं, अरे पहले सही आंसर तो दे। पर चलो बेटा देखो, द प्रमोशन ऑफ कंजीनियल रिलेशनशिप एट ऑल लेवल्स ऑफ द स्टाफ लीड्स टू प्रोस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन कह रहा है कि मिलजुल के रिलेशनशिप जो रहे हर लेवल के स्टाफ पर, मतलब हर एक रैंक के स्टाफ पर, ठीक है। बेटर स्किल्स इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज बाय प्रमोटिंग बेटर वर्क हैबिट। कहते हैं जो अच्छी स्किल्स हैं आप में वो हमेशा इंक्रीज करती है वर्किंग कैपेसिटी एम्प्लॉय की, प्रमोट करती है उसकी बेटर वर्क हैबिट को, ठीक है। दिस इंक्लूड्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल्स। ये इंक्लूड करता है। अब देखो बेटा, एक तो आप कह रहे हो दिस इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है, मतलब ये दिस किसी ना किसी को रेफर कर रहा होगा, है ना। देखेंगे किसको, तो सी ओपनिंग तो बनेगी नहीं ना, दी है। ये इसने क्या किया, एक आसान हिंट बना दिया, दिस इंक्लूड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये मल्टीप्लीकेशन है नॉलेज के और डेवलपमेंट आपकी स्किल्स की। नॉलेज और डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट एम्स एट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। भाई हमेशा मैनेजमेंट चाहता है कि जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनमें क्या हो जाए, इंप्रूवमेंट आए। अब क्या किया बेटा, डी 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 डी, चारों डी ओपनिंग है। हाँ, अब डी के बाद सोचो बेटा क्या आएगा। डी के बाद सब अलग अलग दिया गया है। अब डी के बाद अगर मैं देखता हूं, एफिशिएंट मैनेजमेंट का एम है कि उसके जो इंप्लॉय हैं उनमें इंप्रूवमेंट आए, और ओपनिंग हो गया, ठीक है।
अब वो इंप्रूवमेंट कैसे है, कहता है बेटर स्किल इंक्रीज करती है वर्किंग कैपेसिटी। ठीक है भाई, बता रहा है ऐसे इंप्रूवमेंट बनेगा। ठीक है, इसमें ए में भी क्या बता रहा है, प्रमोट करो रिलेशनशिप हर लेवल, ताकि हर एक एम्प्लॉय अपने आप से कनेक्टेड महसूस करे और आए। बट बेटा तो ए और बी दोनों में ये बता रहा है, दोनों में ये बता रहा है क्या क्या करना है। तो इसका मतलब डी के बाद सी की सेंस ये आ रही है, दिस इंक्लूड। आप एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट आए एम्प्लॉइज में, वो इंप्रूवमेंट आएगा उनका नॉलेज और डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल्स, उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज बढ़े भाई। तो ये चीज, ये जो दिस है बेटा, ना तो वो इसके लिए ना इसके लिए, ये दिस किसके लिए है, एफिशिएंट मैनेजमेंट का जो एम है क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कब होगा, कब इंप्रूवमेंट आएगा, दिस इंक्लूड, ये इंप्रूवमेंट इंक्लूड करता है नॉलेज और डेवलपमेंट उनके स्किल्स के। वेरी गुड। तो बेटा डी के बाद सी की सेंस है। तो हमने देखा ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, महाराज फिर से घुमा दिया क्वेश्चन, उसको पता था। देखो एग्जामिनर को पता था बच्चा यहां तक पहुंचेगा, तो एक क्वेश्चन और घुमा दिया। बताओ अब क्या होगा, बी ए या ए बी। देखो बेटा डीसीसी आ गया कि नॉलेज डेवलपमेंट उनकी स्किल्स की करनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, सी से रिलेट क्या करता है, कहता है रिलेशनशिप। बेटा रिलेशनशिप का तो जिक्र ही नहीं हुआ, इसमें जिक्र था नॉलेज का और डेवलपमेंट उनकी स्किल्स का। फिर सी के बाद बी में जिक्र था बेटा बेटर स्किल्स इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज बाय प्रमोटिंग बेटर वर्क हैबिट। ठीक है, फिर क्या कहता है, प्रमोट करना है किसको, बेटर वर्क हैबिट को। प्रमोट कैसे करोगे, द प्रमोशन, फिर इसका जिक्र आगे है। इसका मतलब यहां स्किल का जिक्र, स्किल के बाद यहां स्किल का जिक्र, यहां प्रमोशन का तो प्रमोशन के बाद का यहां जिक्र। तो सी के बाद बी और बी के बाद ए होना चाहिए बेटा फिर। वेरी गुड, तो बेटा ये आ गया आंसर। देख रहे हो, इस तरीके से लिंक बन जाए। अब बढ़ाना, फिर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला ना। वेरी गुड, ये ध्यान से सुनो। तो सब एग्जाम्स की ये हालत होती है। 17 देखो बेटा, सेवनटीन देखो, सेवनटीन को तो जल्दी निपटाओगे। And that something in her lifted her to the world number 1 position in tennis। कहते उसके अंदर कुछ था जिसने उसको ऊपर पहुंचाया नंबर 1 की पोजीशन पर। बट ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये सब कुछ हो गया नो टाइम, ज्यादा समय नहीं लगा। देखो बेटा, इसका मतलब इससे स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ए और बी, तो ना तो ए से ना बी से, तो दूसरा तीसरा। अब डी और सी बचा है। देखो बेटा, इट टुक मारिया जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच। देखो भाई साहब, 4 साल लगे उसको। ठीक है, देर इज समथिंग डिसार्मिंग अबाउट मारे। अब जब बात कहां से चालू हुई, इट टुक, इसमें भी बात आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इस चीज ने लिए बात आगे एक्सप्लेन कर रहा है मारिया के बारे में। तो मारिया के बारे में बात स्टार्ट कहां से हुई, डी से चालू हुई। वेरी गुड, कि देर इज समथिंग, मैंने बोला देर इज समथिंग अबाउट मारिया, मारिया के बारे में कुछ है। क्या है, ये जो भी है बाद में बताया। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढनी थी, इतनी प्यारी हिंट एग्जामिनर ने दी थी। तो सबसे अब तक का सबसे आसान पैराजंबल ये था। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को सोचिए। नहीं परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18,
द फर्स्ट इज फार, बेटा एक दो बच्चा बीच में वो कैब पूछता है, अरे मेरे भाई पहले वो कैब अपनी याद कर लो, दूसरा बेटा तुरंत से गूगल पे टाइप करके उस शब्द का मीनिंग आ जाता है। जितनी देर में आप कमेंट टाइप करते हो ना, क्योंकि अगर एक एक बच्चे की मैं यहां वो कैब बताने लग गया तो बेटा क्लास तो सारी उसी में चली जाएगी, तो छुटको तुरंत से गूगल पे लिख के तब तक तो आप उसका मीनिंग देख सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या है, द फर्स्ट इज फार मोर रियल देन द सेकेंड। अब यार एक बात बताओ, पहले वाला दूसरे वाले से ठीक था, अरे यार इसका मतलब किसी का जिक्र हुआ होगा, ए तो सही नहीं, बट अ पर्सन, बेटा बी से भी शुरुआत नहीं है, who enjoy long distance popularity succeeds in creating a favorable notion of himself among unknown people। भाई एक इंसान जो enjoy करता है long distance popularity, ठीक है, तो उसका उसके और उसके अननोन लोग जो उसको जानते भी नहीं उनके बीच कह रहा है एक फेवरल, ठीक है, आप कह सकते हैं एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है। एंड इंटीमेटली पॉपुलर पर्सन इज लाइक्ड बाय दोज हु नो हिम। एक कोई भी इंसान जो पॉपुलर है वो जाना जाता है किनके द्वारा, जो उन्हें जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी दो टाइप की है, इंटीमेट और लॉन्ग डिस्टेंस। ओहो भाई साहब डी ओपनिंग है, क्योंकि कहता है पॉपुलैरिटी एक तो ये होती है और एक ये होती है, इसमें इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, फिर इसमें इसको लॉन्ग डिस्टेंस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बेटा डी तो ओपनिंग है, तो ये तो कट गया। सबसे पहले बात यहां से चालू हुई है कि दो टाइप की पॉपुलैरिटी होती है, एक इंटीमेट पॉपुलैरिटी होती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस वाली पॉपुलैरिटी होती है। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, डी के बाद ए या डी के बाद सी। देखो बेटा ए में कहा है जो पहले वाला है वो ज्यादा साउंड कर रहा है, अच्छा दूसरे पहले साउंड कर रहा है, पहले बता तो दो क्या होता है भाई, पहले बता तो दो क्या होता है। तो बेटा इसमें बताया इंटीमेट, ठीक है, एक होती है पॉपुलैरिटी, एक लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलैरिटी है। बेटा फिर सी में एक्सप्लेन किया इंटीमेट पॉपुलैरिटी को, और बी में एक्सप्लेन किया है लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलैरिटी को, और फिर कहा है कि पहले वाली दूसरे वाले से ज्यादा बढ़िया साउंड कर रही है। तो पहले एक्सप्लेन तो करोगे बेटा, पहले एक्सप्लेन तो करोगे कि डायरेक्ट बता दोगे, वो सोचिए पहले ये करने चाहिए। या ध्यान से सुनिएगा, जब मैं विदाउट एक्सप्लेनेशन इस बात को करूं कि भाई विदाउट एक्सप्लेनेशन ना बताऊं, तो या तो बच्चे का दिमाग कई बार काम कर जाता है ये कि डी के बाद सी लगा दो, सी के बाद ए लगा दो। अब बेटा हो जाता है, लेकिन उसने फोर्थ ऑप्शन में गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी कि डी के बाद सी आ जाए, चलो ठीक है, तो फिर सी के बाद बी का जिक्र करना था, फिर बाद में ए का जिक्र कर लेता। अब उसने उसको तो मिक्सचर ही बना दिया, मिक्सचर ही बना दिया। ठीक है, मिक्सचर क्या बना दिया, अरे ऑप्शन ही नहीं दिया बोल दो। तो हमने देखा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं डी के बाद सी ले लूं बेटा, बट सी के बाद ए लेके फिर भी या तो ए को एंडिंग बना लेते, हाँ, या एक तरीका हो सकता है बेटा क्या, देखो ध्यान से सुनो कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉपुलैरिटी, एक इंटीमेट पॉपुलैरिटी होती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलैरिटी होती है। हाँ, एक इंटीमेट पॉपुलैरिटी होती है, एक लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलैरिटी होती है। हाँ, जो पहले वाली है दूसरी वाली से अच्छा साउंड करती है, फिर मैं इसको ले लूं भाई डी के बाद है, हाँ, फिर ले लूं एक इंटीमेट पॉपुलैरिटी होती है, हाँ, और एक लॉन्ग डिस्टेंस पॉपुलैरिटी होती है। फिर तो ये ऑप्शन ही ठीक लग रहा है भाई, क्योंकि ये तो बिल्कुल सत्यानाश है। तो हमने सेकंड चुना। देख रहे हो, इस तरीके से भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा देता है। इसलिए उस चीज की जब छोटा होता है ना, जितना छोटा पैराजंबल होता है उसमें लॉजिक लगाना बहुत जरूरी हो जाता है कि सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से वो रफली अपने आप को साउंड करवा रहा है। तो डी के बाद ए आ सकता है भाई, है ना, डी के बाद ए आ सकता है, तो उसको कर लो क्वालिफाई, क्या दिक्कत है। फिर सी भी बता दो, फिर बाद में खता दो, और क्या करें। ठीक है, तो हमने क्या माना, हमने ये माना ये निकम्मा ये कह रहा है कि दो टाइप की पॉपुलैरिटी होती है, हाँ, पहले वाले दूसरे से बढ़िया लगती है, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये, ऐसे भी बताया जा सकता है बात को, और क्या करें। ठीक है, तो छोटा जो
कोई पैराजंबल होता है, कई बार वो इंटरेस्टिंग चीजें बना देता है। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। There are others who claim देखो, देयर आर अदर्स हु क्लेम दैट दे हैव नेवर बीन सो वेल कनेक्टेड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाउएवर बेटा देखो, हाउएवर बी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। हाउएवर सच सोशल नेटवर्किंग साइट्स हेल्प अस, ठीक है, टू कीप इन टच विद ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेक न्यू वंस। भाई ये भी कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बेटा ये बात तो है कि सच सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इस तरह की नेटवर्किंग साइट्स, तो बेटा किसी न किसी में तरह में जिक्र तो हुआ होगा। चलो, वेदर और नॉट फेसबुक फ्रेंडशिप्स आर लास्टिंग इज डिबेटेबल। देखो यहां पर बात हुई है फेसबुक फ्रेंडशिप्स की, ठीक है। सम पीपल बिलीव दैट रियल फ्रेंडशिप्स आर कोलैप्सिंग इन मॉडर्न टाइम्स और रियल फ्रेंडशिप के बारे में बात की है। तो बेटा एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ एक जगह फेसबुक का जिक्र हुआ और उसी के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट यूज किया जा सकता है। तो सबसे गजब की जो हिंट फेंकी थी वो ये फेंकी थी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सी भी एक साथ है, सी भी एक साथ है। वरना मेरे बच्चे आप कभी बोल ही नहीं सकते कि सच इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट्स, बेटा इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट्स जब आप बोल रहे हो तो सिंपल तय हो गया, सी भी एक साथ है। वरना इसको तुम किसके बी को किसके बाद सेट करोगे बेटा, सेट ही नहीं होगा, फिर तो वो इम्पॉसिबल है। तो हमने वो पेयर ढूंढ लिया जिसका मैं जिक्र करता था, सी भी नहीं है, सी भी नहीं है, सी भी है और सी भी, ठीक है। फिर आगे देखो, अब सी बी से सी ओपनिंग कर दे, वेदर और नॉट फेसबुक, यार ये तो इलॉजिकल हो जाएगा, यहां से तो स्टार्टिंग नहीं लग रही, तो इसका मतलब डी ओपनिंग होगा। अब डी और ए देख लो, सम पीपल बिलीव करते हैं कि रियल फ्रेंडशिप जो है वो मॉडर्न टाइम्स से अलग। फिर ए में देयर आर अदर्स, वो जो कुछ और भी हैं जो क्लेम करते हैं। देखो पहले यही ना, कुछ लोग ये विश्वास करते हैं और कुछ और भी हैं, कुछ दूसरे भी हैं। किनसे दूसरे? इनसे दूसरे, तो डी और ए का कॉम्बिनेशन। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो डी और ए पकड़ गए होंगे, बेटा मैंने तो साइट पे ध्यान चला गया मेरा, बट हम भगवान थोड़ी ना है। बेटा आप में से कुछ का इस पे ध्यान चला गया होगा, अरे सर ध्यान से देखो डी और ए एक साथ हैं। मतलब डी एक साथ कैसे? देखो सर उसमें लिखा है कुछ और दूसरे लोग भी हैं। दूसरे लोग तो पहले लोग ये है ना, लोगों का जिक्र यहां है और फिर लोगों का जिक्र यहां है। तो पहले ये जो लोगों का जिक्र हुआ, कुछ लोग विश्वास करते हैं ये, और कुछ और भी हैं जो विश्वास करते हैं ये। तो बेटा डी और ए एक साथ है तो पेयर डी ए का बन रहा है। क्या इसमें डी ए है, ए डी है, कट गया। क्या डी ए है, कट गया। क्या डी ए नहीं, एक रहा। मतलब जिन्होंने डी ए का कॉम्बिनेशन पकड़ लिया होगा, बल्ले बल्ले तिशाबा डायरेक्ट आ गया होगा। जिन्होंने किसका पकड़ा होगा, सी बी का पकड़ा होगा, उन्होंने देखा सी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी बी वाले भी बच गए। तो बेटा क्या पता आपका ध्यान कहां जाए? बेटा हम भगवान थोड़ी हैं भाई, भगवान थोड़ी ना, क्या पता आपका ध्यान कहां चला जाएगा। तो कहने की बात यह है, ध्यान का नहीं पता बेटा। इसलिए मैंने कहा था ना, एक पैराजंबल एक तरीके से नहीं होता, दो तरीके से। इसमें एग्जामिनर ने दो हिंट दी थी, ठीक है। वेरी गुड। आओ जी पाजी, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 को बता दिए। ला 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 ला।
ठीक है जी, तो ये 20th क्वेश्चन है। बताइए सर, क्या लग रहा है सर, कैसा लग रहा है सर? देखो, एक्सपर्ट डिजाइनर्स स्टैंडर्डाइज बेसिक डिजाइन। एक्सपर्ट जो डिजाइनर होते हैं वो बेसिक डिजाइन, ठीक है, लिविंग स्पोक फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट। तो बेसिक डिजाइन रखते हैं ताकि दूसरा कोई चेंजेस उसमें करना चाहे तो वो कर पाए। एक्सपर्ट डिजाइनर्स की बात हो रही है। हाउएवर यूनिफॉर्मिटी डज नॉट इंप्लाई लैक ऑफ टेस्ट। ठीक है, बी में कहते हैं हालांकि यूनिफॉर्मिटी डज नॉट इंप्लाई लैक ऑफ टेस्ट, कि आप ये चाहते हैं ना कि ऐसा ही कुछ रहे, ये इंप्लाई नहीं है कि लैक ऑफ टेस्ट, कि आप में अच्छा टेस्ट नहीं है या आप अच्छे तरीके से चीजों को भाप नहीं पाते। आगे देखिएगा, मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिजाइन। क्या पता भाई साहब किसका इसी पे ध्यान चला गया हो। छठ है, सी और बी में कुछ तो है दया। ठीक है, बताओ, कुछ तो है बेटा, सी और बी में कुछ तो लिंक है। हाउएवर, हालांकि बेटा एक बात बताओ, हाउएवर पहले तो नहीं आएगा ना छुटवा, है बेटा, पक्का सी और बी, तो बी से पहले ही आएगा सी, भाई बी से पहले ही आएगा। आगे देखो, इनफैक्ट पॉपुलर टेस्ट हैज इंप्रूव्ड बिकॉज स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ऑफ बेटर डिजाइन आर नाउ। कहता अब बेटर डिजाइन की चीजें मिल रही हैं। हाँ, तो बेटा सी और बी का लिंक जिन जिनको मिल गया, तो सी बी एक साथ है। एक लिंक ये मिल गया होगा बच्चों को, हाउएवर यूनिफॉर्मिटी डज नॉट इंप्लाई लैक ऑफ टेस्ट। भाई इसके बाद ही ये सेट होगा और तो कहीं होगा नहीं। तो सी बी का लिंक देखो, सी के बाद बी नहीं है, सी के बाद बी नहीं है, सी के बाद बी नहीं है, तो दूसरा आंसर हो गया होगा। ठीक है, ये आप सी के बाद बी ए का लिंक बता सकते हैं। ठीक है, डन है भाई। दूसरा, किसी बच्चे का ध्यान डी ए पे चला गया होगा, उन्होंने वहां ध्यान ना देके दिया होगा इनफैक्ट पॉपुलर टेस्ट हैज इंप्रूव बिकॉज स्टैंडर्डाइज गुड्स आजकल क्या हो रही हैं, बेटर डिजाइन में आ रही है। हाँ, बेटर डिजाइन में आ रही है, इसलिए एक्सपर्ट डिजाइनर्स क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज बेसिक डिजाइन को स्कोप छोड़ देते हैं इंडिविजुअल टेस्ट के लिए। तो पहली बार जिक्र यहां हुआ, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया, तो डी ए का लिंक बन रहा है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने डी ए यहां भी नहीं दिया, डी ए यहां दिया और यहां दिया। अब जिनका डी ए था उनको घूम फिर के फिर वहां आना था। क्यों क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने खेला यहां पर बेटा एक तरीके से, मैं कहता हूं ना, हमेशा किस्मत चलती है पेपर में, वो किस्मत ये, अगर आपका ध्यान चला जाता सी बी पे तो तुम बच गए, एक ही ऑप्शन पे था। लेकिन आपका ध्यान चला गया डी ए, डी ए यहां पर भी है, डी ए यहां पर भी है, फिर आपको यह सोचना पड़ता ओपनिंग क्या सी होगी, फिर आपका ध्यान जाता हाँ सी तो ओपनिंग है, फिर तुम्हें सोचना पड़ता इसमें भी सी ओपनिंग है, इसमें भी सी ओपनिंग है, फिर तुम्हें सोचना पड़ता सी के बाद डी की, सी के बाद डी, फिर तुम घूम फिर के यही आते यार सी के बाद डी की तो नहीं, सी के बाद तो बी की सेंस पड़ रही है, मतलब घूम फिर के तुम वही आते जो हमने डायरेक्ट सोचा था कि यार सी के बाद डी की तो नहीं, सी के बाद तो बी की जरूरत पड़ रही है। हाँ, फिर घूम फिर के वही तो आए तुम, तो फिर तुम इसी बात पे आते यार सी के बाद डी की तो सेंस नहीं, सी के बाद बी की सेंस है, फिर तुम इसको करते, यस पता चला पहले ही गेम ओवर हो जाता। ठीक है, डन है। तो ये चीज मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, हो तब भी जाता बेटा, तुम यूं घूम के आते सीधा वाले। अब ये किस्मत क्या है बताओ बेटा, अब ये किस्मत क्या थी, इसी को बोलते हैं बेटा किस्मत। पता है क्या, मैंने बोलता हूं ना पेपर में किस्मत चलती है का मतलब ये है मेरे बच्चे, चाहे 5% हो, 5% या 10% तक किस्मत चलती है। किस्मत भी पढ़े लिखे बच्चे की चलती है, और वो किस्मत ये होती, डायरेक्ट मिल जाता, मेहनत कम लगती, आगे बढ़ लेते। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस थे हमारे इस पीडीएफ में, ये पीडीएफ आज आपको मिल भी जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये हुई जी आपकी ये पीडीएफ खत्म। अब बातचीत करते हैं बेटा नेक्स्ट पीडीएफ की। लगा लो मैं तुम्हें
अब बात करते हैं बेटा 11 नंबर पीडीएफ। ठीक है, डाउनलोड 11। अरे ये दोनों तो नहीं लग जाएंगे सर? हाँ, दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये इरेज करके अब ठीक है। एक तो है छोटू मियां ये। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा अगले, और एक पीडीएफ ये और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और ये पीडीएफ प्रैक्टिस कर लो, मस्त मोला जिंदगी हो जाएगी बेटा। फिर पैरा जंबल्स आपके गुलाम हो जाएंगे। फिर वो बोलेंगे माई बाप आप ही हैं जो क्या। बेटा अर्पित पढ़ने पे ध्यान दे ले। मैं पंजाब से हूं कि दिल्ली से हूं, पंजाबी हूं कि जाट हूं कि क्या हूं, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता बेटा। और ना मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड हूं। पढ़ने पे ध्यान देना बेटा, क्यों टाइम पास कर। मैं इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। इंसान से इंसान का नाता दुनिया में सबसे बड़ा है। इंसान को ना तो उसकी बोली से पहचाना करो, इंसान को उसके कर्म से जानो। अच्छा इंसान, बुरा इंसान, बस दुनिया में दो इंसान होते। सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ये कुछ नहीं होते बेटा, ये ध्यान रखना। चलो जी छुटकू मियां बताओ बेटा। हाँ बेटा, मैं प्रॉपर दिल्ली से ही हूं, इतना जान ले, बहुत है तेरे लिए। बताएं छुटकू मियां। क्या लग रहा है बेटा? He saw that 8,000 rubles that he had were his own money. कहता वाह भाई, कहता उसका ही पैसा था। ठीक है, he had not seen the merchant after they had had tea together. उसने उस बंदे को नहीं देखा जब से उन्होंने साथ चाय पी थी। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा बेटा, सी पार्ट में इंसान का नाम जिक्र हुआ है, तो बेटा सी ओपनिंग है 100%। सी ओपनिंग है बेटा, वेरी गुड। देखो अब दो ऑप्शंस कट गए हमारे ए वाले, तो बेटा सी ओपनिंग है। सी के बाद ए आएगा कि बी आएगा? बेटा सी में कह रहा है उसने कसम खाई कि ही हैड नॉट किल्ड द मर्चेंट, उसने उस मर्चेंट को नहीं मारा था। सी ने कहा। ए में कहा स्वोर दैट 8,000, वेरी गुड। और बी में कह रहा है ही हैड नॉट सीन द मर्चेंट आफ्टर दे हैड टी। बेटा सी के बाद ज्यादा लिंक किसका लग रहा है? उसने देखा ही नहीं उस मर्चेंट। बेटा यहां मर्चेंट का जिक्र हुआ और यहां मर्चेंट का जिक्र हुआ, तो चीख चीख के वो आंसर कह रहा है, वो चीख चीख के आंसर कह रहा है कि भाई ऑप्शन ए चुन लो। और अभी भी हमारे पास बुद्धू बच्चे बैठे हैं, पता नहीं भाई फोर्थ आंसर कैसे कह रहे। थोड़ी शर्म कर लो पागल। वो कह रहा है उसने उसको नहीं मारा, उसने तो उसको देखा ही नहीं है जब से उन्होंने चाय पी थी उसके बाद। कुछ तो लॉजिक बेटा, इतना थोड़ा ना तुम कर दोगे है। ये तो गलत बात है ना बेटा। फिर आप बोलोगे छल पहला जंबल नहीं बनते छल। बेटा पैरा जंबल दिक्कत नहीं है तेरी, तेरे दिक्कत है तेरी बुद्धि। बिल्कुल मट्टी पा दी है तूने बुद्धि पे, खत्म कर दिया तूने उसको। दिमाग ही नहीं चल रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा। फिर तो वही बात होगी, सर इस आदमी की सांसें रुक गई है सर, क्या हुआ है सर इस आदमी को? अबे घोचू सांस रुक गई, मर गया आदमी। फिर तो तुम यही पूछोगे बेटा, क्योंकि क्यों? क्योंकि दिमाग का बिल्कुल सत्यानाश कर लिया है। कहता सांसें रुक गई तो मर गया क्या सर? ना ना, बस नाराज है तेरे से, बातें नहीं कर रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ बेटा।
एक दो बच्चे की बेसिक वो कैब भी नहीं, और अभी भी निकम्मा लिख रहा है। मर्चेंट का मीनिंग चल, अरे गूगल पे देख लेता इतनी देर में, निकम्मे एक एक शब्द मर्चेंट का मीनिंग नहीं पता तेरे को। बेटा जी मत गड़बड़ करो बेटा। वो याद आ रहा है मेरे को, अरे छोटी बच्ची हो क्या, वो आजकल चल रहा है इंडिया में, यही तो चल रहा है, इंस्टाग्राम खोलते छोटी बच्ची हो क्या है, टाइगर श्रॉफ पर नहीं चल रहा आजकल, छोटी बच्ची हो क्या, वही डायलॉग सेट होता है इन पे। आओ जी बेटा, अब थोड़ा देख लो भाई साहब। अब हमारे पास अगला है, इसी तरीके से सीडीएस बैंक में घुमा दिया, एक क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया भाई। बड़ा है छोटा पैराजंबल कुछ नहीं होता, एकदम बकवास क्वेश्चन निकल जाते हैं वो। देखो बेटा, कहता है however there is no evidence that this train or any such trains ever existed and searches have been fruitless। कहता है यार ऐसा नहीं है कि इस तरीके की ट्रेन कभी बनी नहीं, ठीक है, ये ट्रेन्स का जिक्र करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आगे देखते हैं जरा नुस्खे को भाई साहब एक बार। तो ए में हमने इस चीज का जिक्र यहां देख लिया, तो बेटा ए तो ओपनिंग नहीं है लल्ला, इसको तो उड़ा दो। हावेवर है तो कहीं ना कहीं पहले कोई बात हुई होगी यार। चलो, द ग्रुप इज बिल्डिंग इट इन अ फॉर्मर वुड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, ठीक है, एंड सो फार द ग्रुप हैज बिल्ट एन आर्मर्ड वैगन विच इज ओवर 12 meters long. See, legend has it that in 1945, ठीक है, the Nazis filed a train with a 300 tons of gold, oh, ठीक है, वो उसमें लिखा था ड्रॉव इट इनटू सीक्रेट टनल इन जर्मनी। कहता भाई साहब एक ट्रेन, देखो बेटा कहानी यहां से शुरू हुई है। और डी में कहता है अ ग्रुप ऑफ पुलिस enthusiasts decided to build a full size replica for this legendary train। बेटा this legendary train, बेटा यहां था ना, तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि जो डी में बात हो रही है वो तो बाद में है, तो सी तो ओपनिंग बन ही चुका है भाई साहब, ये तो है ही नहीं। तो सी में सबसे पहले जिक्र हुआ है उस ट्रेन का कि जिसमें भाई साहब सोना था और उसको एक जो है टनल थी, टनल्स में जाके छुपा दिया जर्मनी में। सी की बात। अब सी के बाद बी आए कि ए आए बेटा? सी के बाद बी, द ग्रुप इज बिल्डिंग इट इन अ फॉर्मर वुड, और सी के बाद ए, हाउएवर देयर इज नो एविडेंस दैट दिस ट्रेन, हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये ट्रेन कौन सी है जिसका जिक्र हुआ है सी में। तो बेटा सी में भी ट्रेन का जिक्र है, ए में भी ट्रेन का जिक्र है, तो सी के बाद ए की तो सेंस बन रही है बेटा, सी के बाद बी की तो सेंस नहीं बन रही है छोटे। फिर तो बड़ा आसान सा काम हो गया। समझ रहे हो बिटवा? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, अब बताओ बड़ा है छोटा? वो बड़ा था और सबसे लुल क्वेश्चन निकला। तो लेंथ से जो बच्चे पैराजंबल डिसाइड कर रहे हैं तो लॉजिकल है बेटा। कई बार जितना छोटा पैराजंबल होता है कई बार वो इतना ज्यादा घुमा देता है चीजों को जानबूझ के, क्योंकि चीजें छोटे में ही तो घूम पाएंगी, बड़े में तो चीजें इतनी बड़ी बड़ी कहानियां लिख दोगे तो इतनी बड़ी बड़ी हिंट भी तो तैयार कर लोगे। बड़ी कहानी मतलब बड़ी हिंट। ला 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 ला। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है माय डियर स्टूडेंट्स, बताएं। अरे राम रे, अरे क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बताएं? हाँ टाइम हो गया, ठीक कह रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम यहीं पर रोकेंगे, अभी ना बताएं। अब हम कल ही मुलाकात यहां से करेंगे और कल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बरखुदार, कल मुलाकात करते हैं बेटा और चीजों को आगे पढ़ते हैं। उम्मीद है पैराजंबल्स का डर आपके दिमाग से निकल चुका है, ठीक है, वो डर आपके दिमाग से निकल चुका है बेटा। अब मुझे बताइए, अगर आपको पैराजंबल्स अच्छे करने हैं तो आपके पास सिर्फ एक हिंट है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो मेरे पुत्र, उतना ज्यादा ही आप सीखते हो। अब आप पे डिपेंड करता है बेटा आप कितनी प्रैक्टिस करो।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है आप देख पा रहे हो बेटा, उतना ही ज्यादा आप कंफर्टेबल होते जा रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते चले जाओ। ठीक है, तो पैराजंबल्स के लिए तैयार हो जाओ, प्रैक्टिस करते रहो यूं ही। और 7300 बुक जिसने नहीं ली है वो ले लो, 7300 से पैराजंबल्स फिर सारे प्रैक्टिस करने चालू कर देना। ठीक है, 1-2 क्लास में अब इनको खत्म करेंगे, फिर क्लोज टेस्ट वगैरह मैं आपके कराऊंगा। ठीक है, क्लोज टेस्ट करेंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट सारा का सारा बेस्ड है मेरे पुत्र, कितनी आप प्रैक्टिस करते हो सारे के सारे उस चीज पर बेस्ड है। ठीक है, चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं भी आपको पीडीएफ दूंगा तो उनके चलेगा। ठीक है, फिर क्या करो, जैसे बैंकिंग वाले बच्चे बैंकिंग के पैराजंबल्स कर लो, सीडीएस वाले सीडीएस वाले कर लो। ठीक है, एनडीए वाले मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो अपने अपने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या हो जाएगा बेटा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे ना तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, समझे। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि हाँ यार आसान है क्वेश्चन हो रहे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर करना इसलिए बहुत जरूरी होता है। आप जिसका भी एग्जाम दे रहे हैं बेटा, सबसे पहला प्रीवियस ईयर आप जरूर से जरूर कर लो। 7300 में सारे प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, 7300 में सारे प्रीवियस ईयर ही है। 7300 में सभी प्रीवियस ईयर हैं, सीडीएस और एनडीए को छोड़कर। तो क्या करो, ये नहीं है कि सीडीएस एनडीए वाले खाली वो करो बेटा, उनको सीजीएल भी देना है। तो 7300 लेना आपके लिए प्रॉफिट में ही रहेगा, सारी किताब वो सोल्व करने लग जाना। प्लस ठीक है, प्लस कुछ सीडीएस के और एनडीए के जो पैराजंबल्स हैं उनकी मैं पीडीएफ तैयार करा के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बाकी के पैराजंबल्स की आप मिल ही चुके आपके पास, वो वहां से आ जाए। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस 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 बस रहेगी। कल की क्लास में भी पैराजंबल कर लेंगे, और मन किया तो परसों भी पैराजंबल कर लेंगे, वरना परसों से फिर हम बातचीत क्लोज टेस्ट पे चालू कर लेंगे। अदरवाइज परसों भी पैराजंबल ही कर लेंगे। देख लो, मूड पे डिपेंड करता है, आपके आंसर्स पे डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से सीख रहे हो। ठीक है, 7300 अगर आपके पास पुराने वाली है बेटा, पुराने वाली से पढ़ लो। नई वाली पुरानी वाली नहीं है तो नई वाली ही खरीदो भी डायरेक्ट। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर है ना बेटा, एक बार खर्चा करो, बार बार नहीं। चलो बाय।